हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आपका स्वागत है एनजी मोटिवेशनल चैनल में। मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजी मोटिवेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष स्टोरी की, और वो स्टोरी क्या है, वो क्या बात है, ऐसा क्या हुआ था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया। ऐसा क्या था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक विशेष देश है। इस देश में भावनाओं की बहुत कद्र है, और अगर माँ की बात हो तो आप समझ सकते हैं कि माँ के लिए इस देश में लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अगर आप रामचरितमानस को उठा के देखें तो माँ का आदेश और पिता के आदेश के लिए भगवान राम ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था और वन को चले गए थे। इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, कि आखिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ के लिए त्याग पत्र क्यों दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक जाने माने शख्स हैं, बहुत ही मेहनती शख्स, आदर्श व्यक्ति, महान व्यक्ति, और हम कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय व्यक्ति थे। वो एक देवीय व्यक्ति थे। उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था अपने आप पे। वो फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाया करते थे, वहीं कार्यरत थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फोर्ट विलियम कॉलेज में। एक बार की बात है कि उनके परिवार में किसी की शादी थी, तो माताजी ने कहा, बेटे आपको शादी में आना है और आप स्कूल से अर्जी मंजूर करवा लें, छुट्टी मंजूर करा लें और आपको आना है। और आप जानते हैं कि माँ का आदेश तो माँ का आदेश है। तो उन्होंने अर्जी दी, प्रार्थना पत्र दिया छुट्टी के लिए, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया। ये देखकर कि उनका प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया है, उनकी जो छुट्टी की जो अर्जी थी उसको नामंजूर कर दिया गया है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर, जिसे हम इस्तीफ़ा दे कहते हैं, या हम कह सकते हैं अपना त्याग पत्र, अपने ऑफिसर को दिया और कहा कि आपकी इस नौकरी की जो सेवा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी माँ का आदेश है। इसलिए मैं अपना त्यागपत्र देता हूँ, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, लेकिन मैं तो शादी में ज़रूर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का आदेश है। और ऐसा ही नहीं, उनकी ऐसी बात को सुनकर ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ, उनके साहस को देखकर कि बहुत ही एक नेक व्यक्ति है, कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर। तो उसने ईश्वर चंद्र जी से प्रभावित होकर उनको छुट्टी मंजूर कर दी और कहा कि आप जा सकते हैं। और वहाँ उनको दामोदर नदी पार करनी होती थी, और उस समय बाढ़ हुई थी उस नदी में, और क्योंकि उन्हें वहाँ पहुँचना था, क्योंकि माँ का आदेश था, इसलिए उनको कोई नाव भी वहाँ नहीं दिखी, लेकिन फिर भी उनको वहाँ जाना था। इसलिए वो नदी में कैसे भी करके तैर के अपनी शादी में सम्मिलित हुए। और ये बहुत बड़ी बात है कि माँ के आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।